कश्मीर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल पेश करता है, लेकिन 1990 के दशक में जैसे ही कश्मीर घाटी में मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ तो कश्मीरी पंडितों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। और कश्मीर में उस समय एक तरफ से मस्जिदों में आज़ान की गूंज सुनाई देती थी तो दूसरी तरफ से मंदिरों में घंटियाँ और शंख बजते थे, लेकिन मिलिटेंसी के साथ ही मंदिरों में सुबह शाम बजने वाली घंटियाँ धीरे धीरे खामोश हो गई और मंदिर जो है वो खंडरात में पूरी तरह से तब्दील हो गए। कश्मीरी पंडित यहाँ से पलायन कर गए और ऐसा लगता था कि शायद कश्मीर के हालात जो है फिर से बेहतर नहीं होंगे, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन वर्ष 2019 के बाद कश्मीर की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। कश्मीरी पंडित ये महसूस करते हैं कि कश्मीर के हालात पहले से बेहतर है और कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों को आना चाहते हैं। और यही कारण है कि कश्मीर घाटी में जो मंदिर पूरी तरह से तबाह हो गए थे, उन मंदिरों को दोबारा से रिनोवेट किया जा रहा है। 250 से अधिक मंदिर जो पूरी तरह से मिलिटेंसी के दौर में तबाह हो गए थे, मलबे के ढेर में नज़र आ रहे थे, उन्हें फिर से श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत रिनोवेट किया गया है। हम इस वक्त श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में एक ऐसे ही मंदिर में मौजूद है, इसे शिव मंदिर कहा जाता है। ये तस्वीर आप इस मंदिर की देख सकते हैं। इस मंदिर को जो है दोबारा से एक खूबसूरत डिज़ाइन के साथ रिनोवेट किया गया है और वर्ष 2021 के बाद जो है इस मंदिर में दोबारा काम शुरू किया गया है और पिछले 4 सालों से ये काम चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1 महीने के भीतर ये मंदिर जो है पूरी तरह से कंप्लीट होगा और दूसरे मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी सुबह शाम जो है पूजा अर्चना होगी और मंदिरों की घंटियां बजेंगी। निसंदेह ही पिछले कुछ समय से कश्मीरी पंडित जो है काफ़ी तादाद में कश्मीर आ रहे हैं। जब भी कोई बड़ा पर्व होता है उसमें हज़ारों की तादाद में लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और यही कोशिश है कि इन मंदिरों को दोबारा से रिनोवेट किया जाए ताकि कश्मीरी पंडित जब जब यहाँ आए वो भाईचारे की मिसाल जो है एक बार फिर कश्मीर में देखने को मिली। और कश्मीर में खासकर जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो ये चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है वापस अपने घरों को लौटे और उनकी ये तमन्ना है कि मंदिरों में जैसे 1990 के दशक से पहले सुबह और शाम मंदिरों में घंटियां बजती थी, दूसरी तरफ से अजान होती थी, वही माहौल जो है दोबारा देखने को मिले, इसकी तमन्ना जो है हर मुसलमान कर रहा है। और कश्मीरी पंडित भी ये महसूस करते हैं कि हालातों में काफ़ी बेहतरी आई है और कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि वो अपने घरों को वापस लौट आए। जी, आपका नाम? जी, भट्ट इंजीनियरिंग। भट्ट साहब, इस मंदिर के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। ये मंदिर क्या है और कब से यहाँ काम चल रहा था? इस मंदिर की हालत पहले क्या थी? इसकी बहुत बुरी हालत थी। हमने इसको रिस्टोर किया स्मार्ट सिटी थ्रू, फिर अब इसकी और काम चल रहा है बाकी। इट विल बी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो ये काम कब से चल रहा है, कितना समय हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल 2 सालों से काम चल रहा है। बिल्कुल ये था ना कंप्लीट, बिल्कुल ढेर था, मलबे का ढेर, यहाँ कुछ नहीं था। ये स्मार्ट सिटी वालों ने इसको अच्छी तरह से रिस्टोर किया है। तो ये मंदिर उसी पुराने आर्किटेक्ट पे बना है या कुछ नया डिजाइन दिया? बिल्कुल यहाँ था, हमने बनाया है इसको नए सिरे से थ्रू स्मार्ट सिटी। तो कितने समय में और ये लग सकता है जब ये पूरा? हार्डली 1 month और it will be we will finish it। तो इस तरह के मंदिरों में काम करना कैसा लग रहा है? क्योंकि बहुत अच्छा, ये भाईचारा फिर आएगा। यहाँ आएंगे हमारे हिंदू भाई आएंगे यहाँ हमारे साथ बैठ के जैसे हम कर रहे थे आज तक, तो हमने किया है ऐसा है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। वी आर ऑल उम्मत खुदा के हैं, बंदे हैं सब। 1990 से दशक के पहले की बात करें तो अभी अजान हो रही है, तो एक तरफ से मंदिरों की घंटियां बजती थी। उम्मीद ये पहले से ही चल रहा था ना ऐसा। हम बिल्कुल भाईचारा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था हमें। हम क्या ये भी यहाँ भी घंटा बजता है, उधर भी अजान होती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो आप चाहते हैं कि वो दिन वापस लौटे? बिल्कुल, वी आर हम ईगरली वेटिंग फॉर दैट। ये दिन आनी चाहिए, फिर हम अच्छी तरह से बैठे। जी, आपका नाम? मेरा नाम अशोक आइमा है, प्रेसिडेंट ग्रेविया टेम्पल ट्रस्ट।
अशोक साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे 90 का दौर जब कश्मीर में शुरू हुआ, कश्मीरी पंडित को यहाँ से पलायन करना पड़ा, जो भी हालात थे उस वजह से वो यहाँ से चले गए। लेकिन उसके बाद जो हमने कश्मीर की तस्वीर देखी है, जो मंदिर थी, जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो खंडरात में तब्दील हो गई। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि दोबारा रिनोवेट मंदिरों को किया जा रहा है। कितने ऐसे मंदिर अभी होंगे श्रीनगर शहर की अगर हम बात करें जिन्हें दोबारा रिनोवेट किया गया है, और उनमें एक मंदिर शायद ये भी है? हाँ, ये भी उसमें है। मैं 2021 में इसमें उस टाइम हमारे अतर साहब जो CEO स्मार्ट सिटी थे और कमिश्नर म्यूनिसिपैलिटी के थे, तो उनको मैंने अप्रोच किया था और उनके ही बदौलत ये मैंने काम जो 2021 में यहाँ पर स्टार्ट हुआ, उनके हेल्प के बगैर शायद ये मुमकिन नहीं। ये बड़े खंडरात में यहाँ पर कितना मलबा था, ये तो हम आपको फ़ोटो जो उसके दिखाएं वो हम आपको उसको दिखा मतलब ना भेजेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह कैसे मतलब इसकी हालत थी। लेकिन स्मार्ट सिटी की वजह से इसमें थोड़ा जो इनिशिएटिव हुआ है और उनकी बदौलत ही ये काम हुआ है। लेकिन हाँ, इसमें 5 साल लगे हैं किसी कारणवश, जिसका मतलब आपको पता ही है गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेसिंग होती है, उसमें काफ़ी डिले हो चुका है। जो कि मैं चाहता था कि अगर जितनी भी जल्दी ये हो सके ये कंप्लीट हो जाता हमारा, ताकि हम जो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो चाहते हैं कश्मीर में आना और कश्मीर में बैठने के लिए कुछ दिन यहाँ पर रुका, ये सारा जो मैंने ये जो मेहनत की है इसके ऊपर, ये सिर्फ उन हमारे अपने कश्मीरी पंडितों के लिए, ताकि वो जब भी मन करे तो यहाँ पर अपने द्रव्यार में आकर जो उनको यहाँ पर हम फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे सारी जो जितनी भी है, ताकि उनको वहाँ से आके यहाँ पर बैठ के अपने कुछ जितने भी दिन वो गुजार सकते हैं यहाँ पर ये कर सकते हैं। एक कोशिश है, एक प्रयास है कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की, ताकि फिर यहाँ मंदिरों की घंटियाँ बजे। वही प्रयत्न हमारा हो रहा है कि यहाँ पर फिर मतलब ऐसे, ताकि मंदिरों में फिर घंटियाँ बजे, शंख बजे और यहाँ पूजा पाठ इस व्यवस्था के सामने होता रहे, यही प्रयास है हमारा। आपको लगता है कि हालातों में इतनी बेहतरी आई है जिस तरह से मंदिरों को दोबारा रिनोवेट किया जा रहा है? कश्मीरी पंडित हर जो पर्व होता है उसमें अब बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। पिछले कुछ सालों से यहाँ पर जो हालात हैं वो साए, और सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे 90 में क्या हुआ क्या नहीं हो, उसका मैं इस टाइम एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, जब से मैं आया हूँ 2021 से मैं आया हूँ द्रव्यार में, मुझे काफ़ी सहयोग, बहुत ही सहयोग यहाँ पर अपने जो हमसाए जिन्होंने यहाँ पर अपने नए घर बनाए हैं उनसे काफ़ी सहयोग मिला है। तो मैं आशा यही करता हूँ कि आने वाला टाइम भी शायद हमारे लिए अच्छा ही बेहतर ही होगा। इस मंदिर के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, इस मंदिर का इतिहास क्या है और क्या खास मान्यताएं इस मंदिर की? मैं इसके इतिहास को पूरी तरह से हम मतलब ना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो इसकी इतनी ओल्ड हमारे पास उसका जो लिटरेचर है वो इतना मिलना बड़ा मुश्किल है इसके टाइम पे। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ 2 चीज़ें। नंबर 1, जो शिवलिंग हमारा पहले यहाँ पर हुआ करता था उसमें काफ़ी सारी मान्यता थी। उसमें जैसे हमारे मौसम जो बदलते थे तो उसका रंग बदलता था। तो और दूसरी बात ये है कि क्या नाम है अपना, बाकी जो इसका लिटरेचर थोड़ा बहुत जो है महाराजा गुलाब सिंह या हरी सिंह के टाइम पे जो यहाँ पर जो रिनोवेशन हुआ है वो मैं लिटरेचर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। कितने ऐसे मंदिर होंगे जो पिछले 2019 के बाद जो है दोबारा रिनोवेट किए जाए? क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 250 से ज़्यादा मंदिर अभी तक स्मार्ट सिटी के तहत रिनोवेट किए जा चुके हैं। नहीं, मैं 250 से तो मैं मतलब सिटी में 250 तो मुझे नहीं, हाँ पूरे कश्मीर की बात अगर करें तो वो ठीक है। लेकिन हाँ, श्रीनगर सिटी में होंगे लगभग 10-15, मेरे ख्याल से 10-15 मंदिर तो रिनोवेट किया है उन्होंने, ऐसा है।